एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें सीना के पास को दिखाया जाता है जिसमें ये कुछ चीज़ें वगैरह बाय कर रही होती है और पास ही में ना यहाँ पे एक न्यूज़ चल पड़ती है जिसमें बताया जाता है कि राय का ना रिलेशन चल रहा है ह्यूनजन के साथ। तो यहाँ पे ना ये सुन के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और घर आके ना कुछ रिसर्च वगैरह करती है जिससे इसको कंफर्म हो जाता है कि इसका सच में कहीं ना कहीं रिलेशन चल रहा है। जिस वजह से ये तो उदास होकर ना 2 दिन के लिए लेट जाती है, मतलब कि ना मतलब कुछ खाती भी नहीं है, पीती भी नहीं है और ना ही घर से बाहर आती है। जिस वजह से चुनजुंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और एक दिन इसको इसकी दोस्त मैसेज करती है कि तुम ज़रा न्यूज़ देखो। तो ये न्यूज़ देखती है तो पता लगता है कि राय ने कह दिया कि हम लोग सिर्फ दोस्त हैं, मैं किसी को भी डेट नहीं कर रहा हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन जिसमें दिखाया जाता है कि सेना इन दोनों के सामने खड़ी हुई है और ह्यूनजन ने उसको गले लगाया हुआ है और ना यहाँ पे कैमरामैन होता है जो कि ना मतलब पिक्चर्स वगैरह ले रहा होता है उसकी पेपराजी टाइप। तो यहाँ पे उनको जल्दी से वो कार के अंदर करवाती है। इसके बाद ना ह्यूनजन उसका हाथ पैर करने की कोशिश कर रही होती है। तो यहाँ पे ना राय कह देता है कि तुम ना डैश कैम बंद कर सकती हो थोड़ी देर के लिए। तो ये भी डैश कैम उसके कहने पे बंद कर देती है और यहाँ पे ना वो चुनजुन को बुलाती है। तो चुनजुन कहने लगता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, मैंने तुम्हें कहा भी था ना मेरा आज प्रमोशन है। इसके बाद ना वो वहाँ पे उसको दिखाती है कि वो दोनों खड़े हैं। तो वो कहने लगता है कि हैं ये कौन खड़ी है इसके साथ। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें याद है ना कि जिस वजह से मतलब कि मैं इतनी ज़्यादा उदास रही थी। कहता ओ अच्छा ये वही है जिसकी वजह से तुमने 2-3 दिन खाना नहीं खाया था। ओ हो उसके ना चिढ़ाने लग जाता है। तो यहाँ पे ना वो गुस्से से उसको देखने लग जाती है जिस वजह से वो चुप। इसके बाद ना वो उसको कहने लगता है कि ये मतलब कि अचानक से कैसे आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे कहने लगता है कि मुझे खुद नहीं पता। तो यहाँ पे ना वो राय कहने लगता है कि क्या तुम्हें क्या लगा कि प्रोसिक्यूटर को मैंने ये बोल दिया होगा कि तुम मुझे उस दिन मिली थी या मैंने तुम्हारा नाम ले लिया होगा जिस वजह से तुम टेंशन से आ गई हो यहाँ पे। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम मुझे इस तरह का क्यों समझते हो, मैंने ये नहीं कहना था। इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम मुझे कभी भी ना मिलना। इसके बाद ह्यूनजन कहने लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ ये बात बताने लगी थी कि जे ना उस टाइम हॉस्पिटल में नहीं था, बल्कि मैंने उसको बाहर कहीं देखा था जब हम लोग हमारी मुलाकात के बाद। इसके बाद ना वो आ जाता है वापस और यहाँ पे वो उसको कहने लगती है कि हाँ तुम्हारी बात वगैरह होगी और ये लड़की तुम्हें उस 10 मिनट के लिए मिली थी ना, तो तुमने मुझे नहीं बताया। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं बताना चाह रहा था इसलिए नहीं बताया। और वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था मैं तुम्हारी प्रोसिक्यूटर हूँ, तुमने मुझे सब कुछ बताना है लेकिन तुमने नहीं बताया। इसके बाद ना वो उसकी बाइक लेके वहाँ से चला जाता है चोंगजुन की और वो देखता ही रह जाता है, उसको इग्नोर कर देता है। और यहाँ पे हमें ब्योंगुल को दिखाया जाता है जिसके साथ ना उसका प्रोसिक्यूटर होता है और यहाँ पे वो कहने लगता है कि ये कार तो पता नहीं किसकी है, मतलब ये काफ़ी देर तक उसके साथ रही थी और मैंने ये पता लगवाया था तो ये हुआ ग्रुप की कार है, लेकिन अब ये कौन था इसमें इसका नहीं पता है। इसके बाद ना हमें चुंगजुन को दिखाया जाता है, उसको ना उतार देती है वो बीच ही रास्ते में, कहने लगती है कि अब मेरी फीलिंग्स के बारे में कभी भी मत बोलना। और हाँ वैसे भी ह्यूनजन ने ना जे के बारे में बताया था तो तुम ज़रूर ना उस टैक्सी के बारे में लाजमी देखना जो हमारे पास से गुजरी थी। तो यहाँ पे वो भी ओके कर देता है और यहाँ पे ना जे गुस्से से जा रहा होता है, मतलब कि अपना ग्रुप छोड़ के। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि वैसे भी हमारा ना ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और वैसे भी आप हमें कुछ भी दे नहीं रहे हैं। तो दूसरा जो लड़का होता है ना वो कहने लगता है कि तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे ना पीछे से राया आ जाता है और कहने लगता है कि जे उस टाइम हॉस्पिटल में था या नहीं था। तो जे पीछे खड़ा होता है, कहने लगता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम उसको मारा होगा, तुम मेरे साथ लड़ाई करना चाह रहे हो। इन दोनों की ना आपस में लड़ाई होने लगती है जिस वजह से मैनेजर जल्दी जल्दी इनको हटाता है और कहने लगता है कि लड़ाई मत करो। और इसके बाद ना वो उसको बाहर ले जाता है और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम इस तरह अपने मतलब कि दोस्त पे शक नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम कहाँ रह रहे हो, कहीं अच्छी जगह पे रह रहे हो। तो यहाँ पे वो कह रहा होता है कि हाँ मैं अच्छी जगह पे ही रह रहा हूँ ना, नहीं तो तुम क्यों मुझे रखोगे, मैं तो वैसे भी कल्प्रिट हूँ ना। इसके बाद ना वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे ना ये सारी बातें वगैरह सोच रही होती है सेना बैठ के ना कि ह्यूनजन किस तरह उसको टच करने की कोशिश कर रही थी, उसको पकड़ रही थी और कहने लगती है कि उसके लिए कितना मुश्किल होगा उसको मतलब कि इग्नोर करना, वो उसको पहले प्यार करता होगा, वो भी तो एक आइडल है, उसके दिल में भी तो मतलब कि जज्बात होते हैं ना। तो ये अपने आप को मारने लग जाती है। इसके सारे एम्प्लॉयज़ उसको बाहर से देख रहे होते हैं, कहने लगते हैं कि आज सेना को क्या हो गया है। इसके बाद ना हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कुछ फाइल्स वगैरह लेके आई थी ना इसके लिए, वो वाली, इसका नाम होता है यसल। और यहाँ पे ना ये इसकी रिपोर्ट्स वगैरह लेके आई होती है, आर्टिकल उसने बंदे ने पेपराजी ने ना छप दिया होता है इसके बारे में। तो यहाँ पे ना ये टेंशन में आ जाता है और कहने लगता है कि अब हम लोग इसके बारे में क्या करें, तुम कुछ कर सकते हो कि ये पूरे तरीके से गायब हो जाए। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद ब्योंगुल को दिखाया जाता है जो कि ना उसको पिक्चर दिखा रहा होता है, कहने लगता है कि ये तो भाभी है ना हमारी। तो यहाँ पे कहने लगता है कि हाँ मैंने कहा भी था कि ये मतलब कि इस केस में नहीं आनी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है ये किसी ना किसी केस में ज़रूर है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि इसको अब ध्यान से ही रखना है। इसके बाद ना राया आ जाता है उसी पेपराजी के पास इसका नाम है ब्योक और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम इस आर्टिकल को जल्दी ख़त्म करो। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं ख़त्म तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे पैर पर करने पड़ेंगे, मेरे सामने झुको जिस तरह तुम पहले झुके थे, वरना उसके बगैर मैं तुम्हारा ये आर्टिकल नहीं ख़त्म करूँगा। और हमें फिर पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें ना राय को ये कुछ पिक्चर्स वगैरह दिखा रहा होता है इसके मैनेजर के सामने, कहने लगता है कि तुम मुझे इतने पैसे दो तो
ये कहता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ। इसके बाद ना ये हिंजन की कुछ और पिक्चर्स निकाल के उसके सामने फेंकता है, जिसमें ना वो हिंजन काफ़ी और लड़कों के साथ होती है, और ये कहने लगता है कि ये लड़की सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि काफ़ी लड़कों के साथ है। तो इसके बाद ना मतलब कि यहाँ पे ये सारी बातें सुन लेती है सेना, और इनके बीच में ना लड़ाई हो रही होती है। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे सामने क्यों झुकूंगा, बल्कि तुम्हें मैं ख़त्म कर दूंगा, तुम ये पिक्चर नहीं अपलोड कर सकोगे। इसके बाद ना ये उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। इन दोनों के बीच में बहुत बुरी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसको आके सेना रुकवाती है और कहने लगती है कि तुम लोग इस तरह नहीं लड़ सकते हो आपस में। इन दोनों को अलग करती है और यहाँ पे ना वो कुछ पिक्चर्स वगैरह निकालती है और कहने लगती है कि मैं तुम पे केस करवा सकती हूँ कि तुमने छुप छुप के किसी की बगैर पूछे उसकी पिक्चर्स ली हैं। इस वजह से वो उसको बाहर निकाल कर ले आती है और कहने लगता है कि तुमने इस तरह ये सारे केस को संभालना था, तुम्हें मैंने कहा था ना कि कुछ भी मत करना। इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि ये ना कुछ मैसेजेस वगैरह पढ़ रहा होता है उसके बारे में, मतलब कि हिंजन के बारे में, जिसने उसमें कहा होता है कि तुम मुझसे बाहर आके मिलो, लेकिन वो नहीं आ रहा होता। और यहाँ पे ना वही उसके मतलब कि इसका जो दोस्त जो इस टाइम मरा हुआ है वो उसके साथ कॉल पे बात कर रहा होता है, जिसमें ना उसको कह रहा था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे ना वो उसको बता रहा होता है कि तुम जो चीज़ें मतलब बातें हिंजन को नहीं बोल पाए वो तुम्हारे लिए मैंने बोल दी थी। तो यहाँ पे ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं है कि तुमने मेरी बातें उसको बोल दी, मुझे सिर्फ इस बात में गुस्सा है कि तुम्हारे और मेरे बीच में अब सीक्रेट्स रहेंगे, जिस वजह से इन दोनों की ना आपस में लड़ाई हो गई थी और पीछे से जे ने देख लिया था। इसके बाद हिंजन उसको मैसेज करती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, जिस वजह से ये ना बाहर वाइन वगैरह लेने के लिए गया था कि वो ख़त्म हो गया तो मैं लेने जा रहा हूँ। और यहीं से वो जो इसको सीसीटीवी वगैरह कैमरा मिले थे ना, ये इसी के मतलब कि पास्ट वाला सीन है, और इसी वजह से ये 20 मिनट लेट घर पहुंचा था क्योंकि ये इससे मिलने लगा था। और वो कहने लगती है कि हम कितने टाइम बाद मिले हैं। तो ये कहने लगता है कि तुम मुझसे बात ना करो, और वैसे भी हम लोग अब ख़त्म करने के लिए आए हैं सब कुछ। जिस वजह से ये ज़ोर से कार इसके पास लेके आई थी और बाहर आके इसने थोड़ी देर इसको देखा था और इसके बाद ये वापस चली गई थी। यहाँ पे ये सारे सीन उसको बताता है और कहने लगता है कि मैं ये सब कुछ तुमसे वैसे ही इसलिए छुपाया था ताकि वो बीच में ना आ सके, लेकिन अब ब्योंग जो है ना वो उसके मतलब कि बीच में लेके आ रहा है। हालांकि मैं हिंजन से काफ़ी टाइम पहले ही सब कुछ ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन बस इसकी जो मेमोरीज़ वगैरह ना वो ख़त्म नहीं हो पा रही मेरे जहन में से। इसके बाद ब्योंगल के सामने ये बैठी होती है हिंजन, और यहाँ से ना वो उससे सवाल पूछ रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं मारा, ठीक है ना। तो और वैसे भी मैंने तुम्हें ये बताना था कि जे को मैंने उस दिन हॉस्पिटल में नहीं देखा, उसको मैंने बाहर ही देखा था, तो तुम उसके ऊपर मतलब कि तवज्जो वगैरह दो और मुझे तुम इतना ज़्यादा ना बुलाओ क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है मतलब कि जे को, जो कि ना कुछ बातें वगैरह कर रहा होता है किसी के साथ कि मैं बाहर निकलूँ या ना निकलूँ। तो यहाँ पे ना दूसरा आइडल उसको सुन लेता है और कहने लगता है कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रहे हो, और जय कहने लगता है कि तुम राय को बारे में नहीं जानते हो तो तुम उससे ज़रूर दूर रहा करो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन सेना का, जो कि अंदर अचानक से चल जाती है और राय ने ना शर्ट नहीं पहनी होती, तो वो जल्दी शर्ट पहन रहा था और कहने लगता है कि तुम ये अचानक से कैसे आ सकती हो, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था ना। तो वो कहने लगता है कि वैसे भी ये घर मेरा है तो मैं यहाँ पे जैसे मर्जी आऊँ। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पे सीना कहने लगती है कि मैं ना जा रही हूँ कुछ फाइल्स वगैरह पढ़ने के लिए, मतलब कोई कुछ स्टडी करने के लिए, तो तुम आराम से सो जाना। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम हेजन के बारे में पढ़ने जा रही हो तो उसको प्लीज़ तुम लाजमी बचा लेना। तो यहाँ पे ये भी ओके कर देती है, और यहाँ पे ये भी जेई के बारे में बता देता है कि उसने ना मतलब कि हेजन ने जेई को देखा था तो उसको तुम ज़रूर देख लेना। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, इसके बारे में मैं देख लूँगी। और यहाँ पे ना इसके बाद वो चुंगजन के घर चली जाती है। यहाँ पे वो कहने लगता है कि ये घर कितना खाली खाली लग रहा है। इसके बाद वो कुछ उसकी चीज़ें वगैरह देखता है, और यहाँ पे इसके डेस्क पे लिखा होता है कि जो है राय वो मतलब कि अपराधी नहीं है। इसके बाद ना वो चिंगजन के घर आ गई होती है और यहाँ पे ना बैठ गई जाती है और यहाँ पे कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि बताओ मैं तुम्हें कौन सी गोली खिलाऊं। तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं मेरे दिल में दर्द हो रहा है। मतलब मुझे लगता था कि मैं उसके बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मेरे पास होने के बावजूद भी मैं उसके ज़्यादा करीब नहीं हूँ, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो इस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप पे हो रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही गलत समझती थी उसके बारे में। इसके बाद वो घर आ जाती है सारा केस स्टडी करके, और यहाँ पे ना आके वो उसको प्यार से देख रही थी, कहने लगती है कि तुम दोबारा से वैसे ही हैप्पी हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसके बाद ये देखता है सुबह उठ के कि इसके ऊपर ब्लैंकेट होता है और ये बाहर आता है, तो यहाँ पे ना इसके लिए नाश्ता पड़ा होता है और ऊपर लिखा होता है कि तुम इसको सारा फिनिश करना और मैं ज़रूर देखने आऊँगी कि तुमने ख़त्म किया है नहीं। इसके बाद चंगजन इसके पास कुछ चीज़ें वगैरह लेके आता है जैसे शैम्पू कंडीशनर ये सब कुछ, और यहाँ पे ना पास के सीन दिखाया जाता है कि इसको नींद से उठा के इसको सब कुछ समझाता है कि ये इसको ना सब कुछ राय को देना है, और ये बेचारे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और वैसे ही ये सब कुछ इसको समझाता है और कहने लगता है कि यहाँ सेना चली गई है। तो वो
कहने लगता है कि हाँ। और इसके बाद ना वो चला जाता है कि मतलब कहने लगता है कि तुम दोनों के बीच में आपस में क्या है, तो ये कुछ भी नहीं बताता। और इसके बाद ना बाहर आके ये देख लेता है कि इसके चिट पे लिखा होता है कि तुम अच्छे से खाना इसको। घर आके ये कैंडी खाता है और यहाँ पे ना ये पास्ट याद करने लगता है कि इसने यही कैंडी इसको ना किसी एक लड़की ने दी थी जब ये फ्यूनरल पे रो रहा था किसी के। तो यहाँ पे ना ये मुझे लगता है कि सेना ही होनी चाहिए। और यहाँ पे ना सेना इसको जल्दी से बुलाती है और कहने लगती है कि मुझे वो मतलब कि सारे एविडेंस वगैरह मिल गए तो तुम जल्दी से आओ। तो यहाँ पे ना ये कहने लगती है कि अब देखना मैं हिंजन को इस केस से बिल्कुल ही ख़त्म कर दूंगी। तो ये बिल्कुल ही खुश हो जाता है और यहाँ पे ब्योंगुल को बुलाया जाता है और कहने लगता है कि अचानक से तुम लोग कैसे आ सकते हो, मतलब इतनी अचानक से तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम जो हिंजन से बार बार मतलब कि उसको बुला के उससे पूछ रहे हो केस के बारे में, तो मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि जब हिंजन और राय आपस में मिल रहे थे, मतलब वो जो 20 मिनट मिल रहे थे, तो उस टाइम ही ह्योनसन ने ना मतलब कि कॉल पे बात की थी, यानी उसके बाद भी उसने कॉल पे बात की थी, जिससे ये साबित होता है कि इन दोनों ने मिलकर उसका कत्ल नहीं किया है। ठीक है, अब तुम इसको बिल्कुल भी बीच में मत लेके आना, यानी कि ह्योनजन को अगर तुम उसको बीच में लेके आए और उससे बार बार बातें की तो मैं तुम पे केस कर दूंगी। इसके बाद ना बाहर आ जाती है। यहाँ पे ना इससे राय बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने इतने अच्छे से इस केस को ख़त्म कर दिया, मैं तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। और यहाँ पे ना इसको गले लगा लेता है और बाहर ब्योंगजुल आ जाता है और कहने लगता है कि छी कितनी गंदी स्मेल आ रही है। और इसके बाद ना ये उसको नीचे भेज देती है और यहाँ पे ये बात करने लगती है, कहने लगता है कि तुम्हें स्मेली से ना बोलूँ कि मतलब प्रोसिक्यूटर से ना बोलूँ, तुमने ये जानबूझ के ये केस लिया था ना, क्योंकि तुम मुझे जानती हो, मैं तुम्हारा वही स्कूल मेट हूँ जो तुम्हें बुली किया करता था। तो यहाँ पे ना वो कहना लगता है कि ये इन सब चीज़ों के अलावा अगर तुम ना अच्छे से केस पे गौर कर लो और तुम अच्छे असली कल्प्रिट को पहचान लो ना, तो तुम बहुत ज़्यादा वायरल हो जाओगे, जिस तरह से तुम अच्छे एडवोकेट बन जाओगे। तो तुम उस पर ध्यान दो। इसके बाद ना वो उससे कहने लगती है कि उसने तुम्हें क्या कहा, कुछ गलत वगैरह तो नहीं कहा। तो ये इसको कोई भी जवाब नहीं देती और यहाँ से चल रही थी। तो वो कहने लगता है कि अच्छा मतलब मैं समझ गया हूँ कि तुम भी एडवोकेट हो, वो भी एडवोकेट है, तुम दोनों आपस में एक्स होना। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि क्या, तो यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, कहने लगती है कि तुम इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, वो मेरा एक बुली था स्कूल में मेरे। तो यहाँ पे ना वो उसको ये सब कुछ अभी समझा ही रही होती है कि अचानक से चलते चलते इनका बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। और बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।